आज के डिस्कशन का हमारा टॉपिक जो है वो क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज तो इस वीडियो में बेसिकली जो है इलेक्ट्रिक चार्ज पर ही हम डिस्कशन करेंगे और इसी केवल इलेक्ट्रिक चार्ज पर। तो कुछ वीडियो जो है इलेक्ट्रिक चार्ज पर जो है हम पहले ही बना चुके हैं, लेकिन चूँकि ये फिजिक्स फर्स्ट में जो है इंटर के ये पार्ट दिया हुआ है जिसमें चार्ज से रिलेटेड जानकारियाँ दी हुई हैं, तो हम इस पे डिस्कशन अवश्य करेंगे। हम सभी जानते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा है कि जो चार्ज है उसकी खोज जो है आज से 600 वर्ष ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ हुई थी? ग्रीस में हुई थी। और थेल्स ने जो है इसका नाम जो है आवेश या चार्ज दिया था, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है वर्ड की उत्पत्ति भी वही ग्रीक वर्ड से हुई है जिसका मतलब होता है अंबर। और ये इलेक्ट्रिसिटी शब्द जो है ड्राइव जो किया गया है वो इलेक्ट्रॉन से ड्राइव किया गया है। तो ये बातें स्पष्ट हो गई। ये हम सभी देखते हैं, या जो पहले के जो एक्सपेरिमेंट थे जो किए गए उसमें पहले ये देखने में आया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन वस्तुओं में जो है छोटे छोटे तिनकों कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की वो कैपेबिलिटी गेन कर ले रहे हैं। आखिर में वो कैपेबिलिटी क्यों गेन कर पा रहे हैं, ऐसा उसमें क्या हो रहा है जिससे वो उन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। आज भी हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि यदि हम ऊनी कपड़े हैं, यदि ठंडी के महीने में हम धारण करते हैं और उन कपड़ों को निकालने लगते हैं और उसके बाद उन कपड़ों को यदि हम शरीर के पास ले जाते हैं, जो हेयर्स हैं वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम पॉलीथीन को रब करें और उसको ज़मीन से टच कराएं तो उसमें जो है छोटे छोटे टुकड़े जो है पार्टिकल्स जो हैं वो चिपक जाते हैं। आखिर में ऐसा क्या होता है जिसके कारण जो है उसमें ये अट्रैक्शन प्रॉपर्टी जो है आ जाती है। कुछ अदर एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं, तो जैसे रेशम है, रेशम पर जो है हम यदि ग्लास रॉड को यदि रगड़ें या बिल्ली की खाल पर रगड़ें तो देखते हैं कि यदि दो ग्लास रॉड को यदि बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं और उसके बाद दोनों ग्लास रॉड को एक दूसरे के पास ले जाते हैं तो उसमें रिपल्सन की प्रॉपर्टी आ जाती है। लेकिन वही ग्लास रॉड यदि हम बिल्ली की खाल या रेशम के पास ले जाते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा क्या चीज़ है जो रगड़ने के बाद में ही उत्पन्न होता है? इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें इंसुलेटर हैं, इंसुलेटर को यदि रब किया जाता है तो उसमें ये चार्ज प्रॉपर्टी को देखा जा सकता है। अब हम इसकी दूसरी पहलुओं पर भी ध्यान देते हैं कि आखिर में वैसे चार्ज की डिफिनीशन, क्योंकि चार्ज जो है इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो चूंकि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का तो इसको डिफाइन करना हमारे लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि जो भी चीज़ फंडामेंटल होता है
उसको एक्चुअली में जो यदि हम चाहें डिफाइन करना तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि वास्तव में ये चार्ज क्या है। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा देखा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वो चार्ज हो जाती है, उसमें अट्रैक्शन प्रॉपर्टी आ जाती है, रिपल्सन प्रॉपर्टी आ जाती है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि समथिंग ट्रांसफर फ्रॉम one object to another object जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो कोई चीज जो है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाती है और हम उसी कोई चीज को, इस समथिंग को थेल्स ने जो है चार्ज की संज्ञा दिया, इसको चार्ज कहा। अब चूंकि चार्ज जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और ये मैटर की प्रॉपर्टी है तो इसको मैटर से हम अलग भी नहीं कर सकते हैं, चाह करके भी। इस मैटर से हम जानते हैं मैटर है तो उसमें मास अवश्य होगा। इसका मतलब है यदि मास है, जिसमें मास होगा उसमें चार्ज होगा, जिसमें चार्ज होगा उसमें मास होगा। इसका तात्पर्य है कि हम इस चार्ज को मास से अलग नहीं कर सकते हैं और ऐसा कोई मास भी नहीं हो सकता है जो विदाउट चार्ज का हो और ऐसा कोई पदार्थ नहीं हो सकता है जो बिना मास का हो। तो और मास भी जो है वो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास ये भी फंडामेंटल। तो मास को भी करेक्टली डिफाइन करना बहुत कठिन है, लेकिन मास और चार्ज जो हम देखें जो दोनों को, तो कुछ स्थितियों में जो है जैसे मास भी जो है स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर है और चार्ज ये भी स्केलर है। लेकिन एक चीज और देखते हैं, जैसे कि हमने रिलेटिविटी थ्योरी में बताया था कि जब कोई वस्तु गति करती है तो उसका जो मास होता है वो बढ़ता है, लेकिन जब चार्ज जो गतिमान होता है उसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मास है वो मोशन कंडीशन में आने पर उसका जो मास है वो चेंज हो सकता है, लेकिन चार्ज जो है वो मोशन कंडीशन में आने पर उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो इस प्रकार से जो है ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और ये जो पदार्थ का जो है एक आधारभूत गुण है, इसको पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता है। अब हम इस चार्ज को कुछ इसके प्रॉपर्टी से ही हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या प्रॉपर्टियां हैं? नंबर 1, एडिशन ऑफ चार्ज।
नंबर 2 कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नंबर 3 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये 3 प्रॉपर्टियां इसकी मेन हैं। तो हम जानते हैं जो बाद की जो इलेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से अध्ययन से ये बात सामने आया कि स्टडी के अंतर्गत देखा गया कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उस पर से जो चीज ट्रांसफर हुई है उसकी मात्रा और जिससे ट्रांसफर हुई है उसकी मात्रा सेम बराबर है। तो अब इन्हीं सब बातों को लेकर के हम यहाँ पर इसका डिस्कशन करेंगे और उसके आधार पर यह डिफाइन किया गया कि जो चार्ज है वो 2 प्रकार का होता है। चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है, यहाँ चार्ज को केवल पहचान करने का उस समय एक तरीका था कि जैसे हम -1 में यदि +1 जोड़े तो ये 0 आता है। और वैसे देखते हैं कि कोई भी एटम और मॉलिक्यूल है तो एटम है, हम जानते हैं एटम के न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर जो है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है। और नाभिक के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट ऑर्बिट में मूव करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, इसलिए जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। लेकिन जब इसी एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो जितना इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर होता है उतना इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिस पर ये इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम इसको देखें और दोनों को मिलाएं तो जो दोनों मिल करके क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो यहां से अब हम एडिशन ऑफ चार्ज देखते हैं। तो एडिशन ऑफ चार्ज, चूंकि चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है तो यदि डिफरेंट बॉडी पर जो है या कंडक्टर पर जो है डिफरेंट चार्ज है उसको हम सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से हम उसको जोड़ सकते हैं। जैसे चार्ज दिए हुए हैं Q1, Q2, Q3, ये 3 कंडक्टर्स पर जो है चार्जेज हैं। हम इनको यदि कुल चार्ज कितना है तो हम इसका जो टोटल चार्ज हम इसको जोड़ लें Q1 + Q2 + Q3, ये सिंपली इसको हम जोड़ सकते हैं। इसको हम सिंपल मेथड से इस प्रकार से जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और सिंपल एल्जेब्रिक प्रोसेस को फॉलो करता है। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। हमने देखा कि जैसे मान लेते हैं कि किसी पदार्थ से ये 2 पदार्थों को आपस में रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो जितना आवेश उस पदार्थ से निकलता है और दूसरी ऑब्जेक्ट पे जाता है, यदि उसका जो है इलेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी जो की जाती है तो ये तथ्य सामने आता है कि जितना ट्रांसफ़र हुआ है एक ऑब्जेक्ट से और जितना वो ट्रांसफ़र होकर के दूसरे ऑब्जेक्ट पे गया है उसकी मात्रा सेम है। इसका मतलब है कि जो चार्ज है वो कंजर्व्ड होता है, अर्थात न तो चार्ज को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। हाँ, ये सत्य है कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, जो कि हम
ये बात जो है अपनी पिछली वीडियो में जो गॉज इनवेरियंस लॉ है उसमें हम ये पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस प्रकार से जितना चार्ज एक वस्तु से ट्रांसफर होता है दूसरे पे जाता है, तो जिससे ट्रांसफर होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिस पर जाता है उतना ही निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव की मात्रा जो है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है, लेकिन उनका साइन जो होता है वो डिफरेंट होता है। अतः हम कर सकते हैं कि जो चार्ज है वो कंजर्व होता है। इसी प्रकार से हम एक आइसोलेटेड बॉडी की बात करते हैं। आइसोलेटेड बॉडी, किसी आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज जो होता है ऑलवेज कंजर्व होता है जब तक कि उस बॉडी में खुद कोई चेंजिंग ना हो जाए। इसी प्रकार से कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और वो सिस्टम जो है उसमें मान लेते हैं कि कई ए बी सी कंडक्टर से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें Q1 Q2 Q3 चार्जेज हैं उस सिस्टम के अंतर्गत। तो उस सिस्टम का चार्ज तब तक कंजर्व रहेगा जब तक कि उस सिस्टम में खुद कोई परिवर्तन, वो सिस्टम अपने आप में खुद परिवर्तन नहीं कर लेता है या अदर किसी प्रोसेस के द्वारा उस सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है, तब तक उसका चार्ज जो होगा वो कंजर्व रहेगा। ये बात जो है आइसोलेटेड सिस्टम के अंतर्गत जो है अपनी पिछली वीडियो में जो है गॉज इनवेरियंस लॉ के अंतर्गत हमने, गॉज स्थिरता नियम के अंतर्गत हमने इसका डिस्कशन किया था कि जो चार्ज होता है अंततः उसकी परिणत जो होती है वो किस रूप में होती है, करंट के रूप में होती है। अब हम देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखते हैं। तो क्वांटाइजेशन, जहाँ तक जो ये वर्ड जो है क्वांटिटी से मिलकर के बना हुआ है, जिसका मतलब है कि मात्रा, फिक्स्ड अमाउंट, कितनी भी मात्रा जो एक फिक्स अमाउंट हो, एक क्वांटा को डिफाइन करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे आज मोबाइल का ज़माना है और हम बैटरी पर डे चार्ज करते हैं, घर में इन्वर्टर है उसमें बैटरी लगी है, उसकी बैटरी भी चार्ज होती है। यदि हम उसकी बैटरी को चार्ज करना शुरू करें, मोबाइल की बैटरी को भी हम चार्ज करना शुरू करते हैं, तो क्या मोबाइल की बैटरी तुरंत चार्ज हो जाती है? नहीं, तुरंत नहीं चार्ज होती है, वो धीरे धीरे चार्ज होती है। कम से कम घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का टाइम लगता है। इसका मतलब है कि जो बैटरी है वो चार्ज थोड़ा थोड़ा करके लेती है। इसी प्रकार से जो चार्जर है वो भी थोड़ा थोड़ा करके ही उसको चार्ज देता है। तो ये थोड़ा, जितनी मतलब एक इंटीगर वैल्यू जो है, इंटीगर वैल्यू के रूप में जो है वो चार्ज लेता है। और वैसे ही जब बैटरी जब डिस्चार्ज होना शुरू करती है तो बैटरी जो है तुरंत डिस्चार्ज नहीं हो जाती है, वो थोड़ा थोड़ा करके डिस्चार्ज होती है। तो इसका मतलब है कि जो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा है, जो थोड़ा थोड़ा करके जो चार्ज यूज होता है या चार्ज जो बैटरी लेती है, वो क्या है? क्वांटा है, जो चार्ज की मात्रा को डिफाइन करता है और ये बताता है। क्योंकि हम जानते हैं, हमने ये डिस्कशन किया, ये बात पता लग चुका है कि जब पदार्थ को रगड़ा जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निकल जाते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट पे चले जाते हैं और वो ऑब्जेक्ट आवेशित हो जाता है। जिससे निकलता है उस पर धन आवेश और जिस पर जाता है उस पर ऋण आवेश हो जाता है। तो यदि हम मान लेते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है E है और किसी पदार्थ से N इलेक्ट्रॉन यदि निकल जाते हैं, तो उस चार्ज, उस बॉडी से जो है या से निकले हुए कुल चार्ज की मात्रा कितनी होगी? Q बराबर NE। तो जो यहाँ पर जो E है वो एक फिक्स अमाउंट में होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो फिक्स -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये कहें कि
एक इलेक्ट्रॉन के बजाय आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब भी ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन किसी वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट होगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन ही होगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो चार्ज होता है उसका क्वांटाइजेशन होता है। इसका जो आगे का जो टॉपिक्स हैं उसका डिस्कशन जो है हम अपनी अगली वीडियो में हम करेंगे। धन्यवाद।